निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। हम अवकलन सीखेंगे कि अवकलन किसी फलन का कैसे किया जाता है। तो ध्यान रहे, जब भी हम अवकलन करते हैं यानी उस फलन का डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हमको जब भी अवकलन करेंगे, हम यानी डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी के सापेक्ष करेंगे। यानी जैसे ही हम क्वेश्चन में लिखा देखते हैं, मान लीजिए dy/dx लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? यानी जो फलन था, हमारा फंक्शन था y, उसका x के सापेक्ष अवकलन होता है, उसका x के सापेक्ष अवकलन होता है, यानी डिफरेंशिएट होता है। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको, जैसे मान लीजिए हमारे पास sin x² + 5 है, तो इसमें हम इस प्रश्न को हल करने के लिए एंगल चेन रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हमको एंगल चेन रूल का प्रयोग करके हम डिफरेंशिएट करेंगे, साथ ही साथ x² का भी करना पड़ेगा और 5 का भी। यानी हमारे पास फंक्शन जितने हैं उन सभी का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी साइन का सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को, उसके बाद हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x² को, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे 5 को। इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा इस फलन का डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन जो अवकलन करेंगे, तो ध्यान से समझिए कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हम इसे किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइंड में सेट ये करना होगा हमें कि जो क्वेश्चन दिया है उसको, उस फलन को हम y मान लेंगे। उस फलन को क्या मान लेंगे, y। तो हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इसे y मानेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे। y बराबर हमारे पास sin x² + 5, ये हमारा एंगल का काम कर रहा है। अभी हम समझेंगे इस फंक्शन को अच्छे तरीके से। तो ये हमारा साइन का ये एंगल है, तो हम पहले साइन का डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो एंगल है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्वेश्चन को y मान लेंगे और डिफरेंशिएट जब भी करते हैं तो x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलज करेंगे जब, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हम लिखेंगे dy/dx, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे कि y हमारा है क्या, तो dy का काम कर रहा है हमारा ये क्वेश्चन, यानी ये फंक्शन sin x² + 5, और हमारे पास रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dx। जब हम इसका डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहे थे तो इसमें एंगल चेन रूल का प्रयोग होगा। यानी साइन, इसको यदि हम x मान लेते हैं तो ये साइन x का फॉर्मूला लगेगा, यानी ये इसका एंगल का फॉर्मूला। तो इसको हम चेंज करेंगे तो d sin x² + 5 बाय आ जाएगा हमारे पास जो इसका एंगल है dx² + 5, चेन रूल का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर ये एंगल का जो काम था, ये एंगल नीचे आ गया, यानी साइन इसका एंगल नीचे आया, फिर एंगल ऊपर जाएगा, तो dx² + 5/dx। यानी हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको जब भी डिफरेंशिएट करना होगा इस फंक्शन में क्या क्या है ये देखना पड़ता है। जैसे साइन है और उसका एंगल x² + 5 है, तो साइन का पहले डिफरेंशिएट होगा, फिर उसके एंगल का डिफरेंशिएट होगा। तो हमने साइन का डिफरेंशिएट यहाँ पर लिखा, फिर इसको चेन रूल में तोड़ करके एंगल को नीचे लाए, फिर एंगल को ऊपर ले गए और उसको फिर x² + 5, फिर इसका डिफरेंशिएट होगा। इसको भी हम चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, x² का अलग डिफरेंशिएट होगा और 5 का अलग डिफरेंशिएट होगा। तो ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली अब इसको हम डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं साइन x का डिफरेंशिएट जब करते हैं तो हमारे पास cos x आता है। उसी तरह
जैसे साइन और ये एंगल है, तो साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कॉस आएगा और एंगल के रूप में ये रहेगा x² प्लस 5। फिर हमारे पास हम इसका जो एंगल था उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ऐसा फंक्शन आया है x² प्लस 5। तो x² का डिफरेंशिएट अलग हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा dx² और प्लस आ जाएगा d5/dx। और इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास cos x² प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे x² का, तो हमने पढ़ा है x पर पावर n का डिफरेंशिएट के लिए फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है x होगा और x इस पावर में एक घट जाएगा n-1। यदि हम x² का डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पर बैठाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 आगे आ जाएगा 2 और x रहेगा, फिर 2 पर पावर 1 कर देंगे तो हमारे पास 2x, 2 पर पावर 1 का मतलब 1 अर्थात 2x, यानी x² का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा। फिर यदि हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट निकालते हैं तो हम लोगों को पता है कि डिफरेंशिएट में यदि c/dx आता है तो 0 हो जाता है, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा cos x² प्लस 5 इंटू इसको 0 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, यही रह जाएगा 2x। इसी को हम सजा के लिख सकते हैं 2x cos x² प्लस 5, ये हमारा था डिफरेंशिएट। और अवकलन निकालें, हमेशा माइंड में सेट कीजिए कि जो हम अवकलन करते हैं किसी भी चीज का, उस फंक्शन का, तो हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन को y मान लेना है, फिर x के सापेक्ष करते हैं तो इस तरीके से बैठाएंगे, फिर फंक्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि उस फंक्शन में कौन कौन से चीज हैं, यानी जैसे इस फंक्शन में हमारा था साइन और उसका एंगल, फिर हमने एंगल चेन रूल का प्रयोग किया, एंगल को नीचे लाए फिर एंगल को ऊपर लाए, और तब तक इस तरह से क्रिया कर सकते हैं जी जब तक हमारे पास लास्ट में आ नहीं जाए dx, यानी लास्ट में आपको dx लाना, यानी x के सापेक्ष आ जाएगा तो हम उस क्रिया को रोक देंगे और सब के डिफरेंशिएट को कर लेंगे, निकालेंगे, तो जो हमारे पास प्राप्त होगा वही आंसर होगा।